नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। सबसे पहले हम आपको एक वीडियो दिखा देते हैं, जो वीडियो देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे और आपके मन के अंदर अलग अलग से विचार आने शुरू हो जाएंगे। साथियों, आपने वीडियो देखा किस तरीके से एक व्यक्ति का सिर मुंडवा दिया जाता है, इस व्यक्ति की चोटी काट दी जाती है, इस व्यक्ति के ऊपर मूत्र के छिड़काव किया जाता है, इस व्यक्ति को पूरी रात बंधक बना के रखा जाता है। बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती है, इसके बावजूद भी एक महिला के सामने इसकी नाक रगड़वाई जाती है और इसका वीडियो बनाया जाता है और वीडियो बना के पूरे देशों में इसको वायरल कर दिया जाता है। वीडियो भी आग की तरह पूरे देश के अंदर फैल जाती है। ये देखने में ऐसा लगता है कि कोई शूद्र समाज का व्यक्ति होगा जिसके साथ इतना घिनौना बर्ताव किया गया होगा, पर ऐसा नहीं है। यह यादव समाज का व्यक्ति है जिसका नाम बताया जा रहा है संत सिंह यादव। संत सिंह यादव के साथ उनका एक साथी भी था जिसका नाम बताया जाता है मुकुटमणि यादव। दोनों यादव परिवार से आते हैं और जो घिनौना बर्ताव किया है वो ब्राह्मण समाज के लोगों ने किया है। उसका जो हारमोनियम था उसको भी तोड़ दिया जाता है, उसका ढोलक तबला वह भी छीन लिया जाता है, उसको फाड़ दिया जाता है यहां पर, और उनकी पिटाई करके उनको बेइज्जत करके भगा दिया जाता है। आखिरकार क्यों भगाया जाता है मुकुटमणि यादव जी को और संत सिंह यादव जी को? उसका एक कारण था कि वह यादव समाज से आते हैं, वह कथावाचक थे और कथावाचक करने के बाद लोगों ने उनको पकड़ा और उनसे उनकी जाति पूछी। उन्होंने कहा मैं यादव समाज से हूं, लेकिन यादव समाज से कहने से उनको भरोसा नहीं हुआ है। जब चोटी काटते काटते उससे बार बार पूछा जाता है आप कौन सी जाति से आते हैं, तो वो बताता है मैं यादव समाज से आता हूं, लेकिन लोगों ने कहा कि यादव का मतलब तो शूद्र होता है, यानी कि वह शूद्र अतिशूद्रों में से आते हैं। लोगों ने उनको प्रताड़ित करने के बाद उनके घर से उनका आधार कार्ड मंगवाया जिस पे लिखा हुआ था संत सिंह यादव। अब संत सिंह यादव जब लिखा हुआ था तो उन्होंने उसको खूब पिटाई करी और ये सारा वाकया उनके साथ करा गया। इतना घिनौना कर्तव्य करने गया। लेकिन ये यादव कौन है? यह उत्तर प्रदेश के यादव समाज के वही यादव हैं जो अखिलेश यादव के लोगों में से आते हैं। अखिलेश यादव समझिए कि 50 लोगों के खिलाफ कानूनन जो बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का संविधान है, उस संविधान के तहत उनके साथ 50 लोगों के साथ एफआईआर की जाती है। उसमें कईयों के नाम भी हैं, लेकिन 2-3 जो मुख्य आरोपी थे वह अभी तक फरार हैं। अखिलेश सरकार जो है वह इस पे ट्विटर माध्यम से ही अपनी बात को रख रहे हैं। आप समझिए जो यादव समाज है वह अपने आप को ब्राह्मण से कम नहीं समझता है, ठाकुर से कम नहीं समझता है, क्षत्रिय से कम नहीं समझता है। चोटी रख के एक कथावाचक बन जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके साथ कितना घिनौना बर्ताव किया जाता है। हमारे एक साथी हैं जिनका नाम आपने सुना होगा, शूद्र शिव शंकर सिंह यादव नाम है उनका। जब हमने उनका इंटरव्यू लिया था एक विषय के अंदर तो उनसे हमने पूछा था, मैं कहा आप तो यादव समाज से आते हैं तो आप अपने नाम के आगे शूद्र क्यों लगाते हैं? तो उन्होंने बड़ा स्पष्टीकरण देते हुए कहा था, कहते जितने मैंने इसलिए लगा रखा है ताकि यादव समाज के लोगों को हकीकत पता चले, क्या है उनकी असली हकीकत। अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे तो मुख्यमंत्री होने के बाद जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद को छोड़ा था तो उनको टोटी चोर बताया गया था। उनके घर के उनको बंगले को गंगा जल से धुलवाया गया था, क्योंकि उस बंगले के अंदर जो मुख्यमंत्री आवास होता है उस आवास के अंदर एक शूद्र रहता था। लेकिन अखिलेश यादव को ये बात अच्छी लगी बुरी लगी व्यक्तिगत वो जानते हैं, लेकिन वह उसके बावजूद मंदिरों में जा जाकर दंडवत प्रणाम होते हुए नजर आते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनियों के पास वो नजर आते हैं, कहते हैं तेरे कूचे से बड़े बेआबरू होकर हम निकले। तो अखिलेश यादव जब बड़े बेआबरू होकर निकले तो बड़े ट्विटर जोश जोश में करे, लेकिन राजनीति है, राजनीति की सब करनी पड़ती है। राजनीति के बावजूद भी बड़े बड़े महामंडलेश्वरों के चरण धोने लगे। यहीं पे बात खत्म नहीं होती है। बात उन्होंने गढ़ मुक्तेश्वर वगैरह के अंदर बड़े बड़े कैंप लगवाए, वहां ऋषि मुनियों को तमाम को उन्होंने संबोधित किया, उनसे प्यार बढ़ाया, उनसे मेलजोल बढ़ाया। राजनीति है, सब करना पड़ता है। लेकिन पुलिस ने बड़ी तत्परता से इस पे तफ्तीश करी और 50 लोगों की अरेस्टिंग भी करी। देखना यह है कि कितने लोगों पे एफआईआर होती है, कितने लोगों के खिलाफ इस तरीके के जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल, कौन कौन सी धाराएं लगाई जाती हैं। लेकिन कहते हैं जाति है कि जाति नहीं, लेकिन जो यादव समाज के लोग आते हैं, ओबीसी समाज के लोग आते हैं जो अपने आप को हमेशा क्षत्रिय समझते हैं, अपने आप को ब्राह्मणों से कम नहीं समझते हैं, लंबी लंबी चोटियां लगा लेते हैं, लंबे लंबे टीके लगाते रहते हैं, बड़ी बड़ी मालाएं पहन लेते हैं। क्या वो उससे
ब्राह्मण बन जाएंगे? नहीं बनेंगे। 6440 जातियां हैं, लेकिन जाति है कि जाति नहीं। और ये बार बार इनको यही दर्शाया जाता है कि आप जो हैं वह शूद्र समाज से आते हैं, और ओबीसी समाज यानी कि यादव समाज या ओबीसी समाज के लोग अपने आप को क्षत्रिय मानते हैं, अपने आप को वैश्य मानते हैं, अपने आप को ब्राह्मण मानते हैं। लेकिन ब्राह्मण समाज के लोग भी समय समय पर ये बताते रहते हैं कि आप ब्राह्मण नहीं हैं, आप शूद्र समाज से आते हैं, अति शूद्र समाज से आते हैं। इसलिए इनकी औकात दिखाने के लिए इनको बार बार इस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है। आपकी क्या राय है इस वीडियो के लिए? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।